उसके बाद पीछे से पकड़ पकड़ के लगे फेंकने सबको। मैं जब जगह थोड़ा सा होश में आया तो स्टेज के मैं नीचे पड़ा था। सर हम लोग लोअर मिडिल क्लास वाले फैमिली से हैं, कैसे भी सरकारी नौकरी की अपना ज़िंदगी चलाते रहें किसी तरह। आज 25 अगस्त है और 24 अगस्त को जो हुआ वो हमने आपको कई बार कई मर्तबे आपको बताया है। और कैसे शुरू होता है प्रोटेस्ट, देश भर के छात्र और शिक्षक दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होते हैं और शाम होते होते पुलिस का जमावड़ा बढ़ता है और पुलिस उसके बाद जो करती है उसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया चैनलों पर फ्लोट हो रही है। हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर अक्षय हैं, स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। अक्षय यहाँ दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं और उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर के रहने वाले हैं और बीते 2-3 साल से यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। अक्षय भी कल के प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन जब शाम में पुलिस ने बल का प्रयोग किया और जो लोगों को खदेड़ा है उसी का शिकार अक्षय भी हुए हैं। और अक्षय रात भर हॉस्पिटलाइज थे। अभी सुबह इन्हें लाया गया है, कुछ वक्त पहले ये घर आए हैं और अभी भी ड्रिप लगी हुई है। क्या हुआ था अक्षय, जो थोड़ा बहुत अगर बता पाओ? मैं शाम में हम लोग स्टेज पे थे तो हमें लगा था कि अब तो रात हो गया। किसी ने बोला कि शाम में तो लाठी चार्ज होता नहीं, लेकिन अंधेरा था तो हम लोग थोड़ा बहुत नारे लगा रहे थे। हमें लगा कि अब ख़त्म हो गया, अब जाना ही है। बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी देर तो फिर उसके बाद पीछे से पकड़ पकड़ के लगे फेंकने सबको। हम लोग सिविल ड्रेस में पुलिस वाले ही होंगे। शक्ल तो किसी का नहीं दिख रहा था क्योंकि अंधेरा था। सिविल ड्रेस में थे या पुलिस वर्दी में थे? नहीं, पुलिस वर्दी वाला तो किसी ने नहीं मारा। जो मारा होगा या खींचा होगा तो सिविल ड्रेस वाला ही होगा, क्योंकि पुलिस की वर्दी से पहचान जा रहे थे हम लोग। तो हम लोग खुद ही थोड़ा सा साइड हो जाते थे कि पुलिस वाले, लेकिन जो सिविल वाले थे वही खींच खींच के ले जा रहे थे हम लोग को वहाँ से। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत नारे लगा रहे थे, सोचे कि अब ख़त्म हो गया, अब जाएंगे, अंधेरा हो गया, अब तो यहाँ रह नहीं सकते। बारिश भी हुई थी, कीचड़ ही बहुत था। लेकिन फिर पीछे से किसी ने मुझे खींचा और खींच खींच के ले गया। फिर सीधे मैं जब जगह थोड़ा सा होश में आया तो स्टेज के मैं नीचे पड़ा था, फैला हुआ। अच्छा, आप स्टेज के ऊपर थे? स्टेज के ऊपर था मैं पहली लाइन में। जब मैं फिर उसने मेरी नींद हल्का सा खुली तो फिर मैं सीधा नीचे फैला हुआ था। अच्छा, आप बेहोश हो गए, उतनी देर पड़े रहे अकेले? पड़े रहा अकेले सब। ये लग रहा है कि ये ऐसे कोई मेरे ऊपर से भागा भी है भगदड़ में, या किसी ने मारा भी है पैर से वैसे। तो आपने जब आपको होश आया तो आसपास कोई था या अकेले आप पड़े थे वहाँ पर? मैं तो अकेले पड़ा था, कोई नहीं था। हाँ? कोई नहीं था। पूरे रामलीला मैदान में कोई नहीं? नहीं, जब मैं स्टेज से नीचे आया ना पड़ा था तो कोई नहीं था मेरे पास। फिर वहाँ से मुझे कुछ लोग टांग के ले गए टेबल पे और मेरे मुंह में पानी होनी डाल रहे हैं। मुझे इतना याद है कि पानी डाल रहे थे नाक में या मुंह में। कोई कोई मेरा पैर का वो जुराब निकाल के वो ऐसे मालिश टाइप का भी कर रहा था। फिर पानी डाले उन्होंने, एक वो हिचकी जैसा मुझे आया था। फिर मैं बेहोश हुआ था तो फिर सीधा वो हॉस्पिटल में मेरी खुली थी यहाँ जा कर के। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि अभी तो सब ठीक है, लेकिन इंटरनल चोट ज़्यादा है, पेन हो रहा है। तो एक्सरे वगैरह हुआ? हाँ, एक्सरे हुआ है, एमआरआई हुआ और सीटी स्कैन भी हुआ है। अच्छा, ये बताओ अक्षय कि आप गाज़ीपुर से आए हो यूपी के, और इतना बड़ा हादसा आपके साथ हुआ है, भगदड़ के आप शिकार हो गए हो, जब लोग वहाँ से भागने लगे अपने अपनी तरफ, घर पे बताया इस बारे में? नहीं, अभी घर पे तो नहीं बताया। घर पे नहीं बताया मैंने। घर वालों को भी नहीं पता? घर वालों को पता भी नहीं मैंने। ये पहली मर्तबा आप किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे या पहले भी आ चुके हो? नहीं, मैं पहली बार प्रोटेस्ट में आया था यहाँ पे। किसकी कॉल पर आए थे? हम लोग तो किसी कॉल पे नहीं आए थे, हम लोग खुद से आए थे यहाँ पे। क्योंकि हम लोगों को वो सरकार के साथ मतलब सामने आवाज़ उठानी थी कि जो है हम लोग भी तो एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी के, एसएससी के, आरआरबी के, तो हमारे भी तो प्रॉब्लम है। मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने गया था नोएडा में, तो मेरा 30-40 मिनट तक सर्वर अचानक से मतलब स्टार्टिंग में ही बंद था सिस्टम। तो हमें भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो इसी वजह से हम लोग भी गए थे वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाने के लिए। कितने यार मित्र गए थे, अकेले गए थे या यार मित्र भी थे? नहीं, यहाँ से तो कई लोग गए थे। मेरे दोस्त भी थे जो उस समय तो नहीं थे हमारे साथ, लेकिन बाद में फिर मिले ये लोग, लेकिन उस समय नहीं थे। अंधेरे में पता भी तो नहीं चल रहा है कौन दोस्त है कौन क्या है, क्योंकि फेस तो दिख ही नहीं रहा था, अंधेरा सा था। बस ये दिख रहा था कोई भाग रहा है इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से। उसके बाद कोई शिक्षक से किसी से बात हुई, हॉस्पिटल में कोई आया आपसे मिलने? हाँ, हॉस्पिटल में आए थे। एक प्रशांत सर थे, एक थे अमन सर थे, उन्होंने नाम बताया जो, और एक प्रबुद्ध या प्रबुद्ध ऐसे कुछ करके नाम है सर का, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा नाम। तो ऐसे सर 3 लोग मुझे मिले थे हॉस्पिटल में सर लोग। प्रशांत सर ने बोला कि अब आप यहाँ पे रहो, हम लोग आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग जो है देख रेख करेंगे आपकी। कितने बजे आए सुबह? सुबह में
5-6 बजे के आसपास हॉस्पिटल से निकले थे हम लोग। रात भर हाँ गए थे, सुबह हो गया। हाँ रात भर वहीं रहे। रात भर वहीं थे। कब आए थे यहाँ पर? यहाँ पे पता नहीं, मुझे सुबह हो चुकी थी इतना पता था, क्योंकि नहीं, यहाँ दिल्ली कब आए, गाज़ीपुर से? गाजीपुर से दिल्ली तो मैं अभी कुछ दिन पहले आया था। नहीं, आप दिल्ली में कब से रह रहे हो? मैं तो कोविड के बाद से रह रहा हूँ यहाँ पे। 20 के आसपास से? हाँ कोविड के बाद से, जब कोविड ख़त्म हुआ तब से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तब से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ कोचिंग वोचिंग कर रहे हैं कुछ? मेरा कोचिंग कंप्लीट हो गया है। किस साल में? मेरा कोविड जो ख़त्म होने वाला था ना, उसी समय लिया था। तो कुछ मेरे क्लास स्टार्टिंग वाले जो थे ऑनलाइन हो गए थे, कुछ ऑफलाइन थे। कितने साल से यहाँ तैयारी कर रहे हो? 4-5 साल हो गए? नहीं 4-5 साल तो नहीं हो गए, क्योंकि मैं जब क्लास ज्वाइन किया था तो उस समय तो एग्ज़ाम देता नहीं था, अटेम्प्ट नहीं देता था यूपीएससी का, बस पढ़ाई ही करता था। क्या बनना चाहते हो अक्षय? अभी तो कुछ नहीं बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाए, एग्ज़ाम बढ़िया से हो। कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए? हाँ कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। घर से क्या सपना देख के आए थे? घर से तो हम यही सपना देख के आए थे, कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए मुझे। नहीं, सिर्फ आपको सरकारी नौकरी चाहिए या आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है या कलेक्टर वगैरह कुछ बनना है, एसडीएम बनना है? अभी तो फ़िलहाल तो हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, वो भी मैं यूपीएससी भी देता हूँ और स्टेट का भी देता हूँ, क्योंकि जैसी घर की कंडीशन है अभी तो कुछ चाहिए ना फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिताजी तो ग्रुप डी में नौकरी करते हैं। गाजीपुर में? गाजी किस गा, विभाग में? रेलवे में। और कौन कौन है परिवार में? परिवार में भाई है और मेरी दादी है, बड़ा भाई है, छोटा भाई। क्या करता है भाई? भाई भी प्रिपरेशन करता है सरकारी नौकरी की। पिताजी अकेले कमाने वाले? हाँ अकेले कमाने वाले हैं। तो मतलब सरकारी पे इतना फोकस्ड है, कभी ये नहीं सोचा कि 1-2 साल दे के देख लिया नहीं हो रहा है, हम और कुछ ट्राई कर लेंगे, प्राइवेट में काम कर लेंगे, क्योंकि सरकारी से तो ज़्यादा पैसा है प्राइवेट में। सर हम लोग लोअर मिडिल क्लास वाले फैमिली से हैं। मिडिल क्लास तो हम लोग उतना नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं कोई मिल जाए, कैसे भी सरकारी नौकरी की अपना ज़िंदगी चलाते रहें किसी तरह। मतलब सरकारी नौकरी का क्या ज़्यादा जोर रहता है या ज़्यादा जलवा रहता है आपके उधर? और मेरे साइड तो ज़्यादा चलता है ये सरकारी नौकरी, ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की। पापा का भी सपना है कि आप सरकारी नौकरी करें? हाँ वो भी चाहते हैं कोई सरकारी नौकरी करे। अभी अगर ये जानकारी पिताजी को लगती है कि हमने बाबू को अपने भेजा था अधिकारी बनने के लिए, सरकारी बाबू बनने के लिए, और उसके साथ ये हादसा हुआ, वो गया और चोट लगी उसको, अभी उनको पता नहीं है, अगर पता चलेगा तो क्या जवाब दोगे? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी पता चलेगा फ़ोन करेंगे तो बात अगर करूँगा। पिताजी ये वाला इंटरव्यू देख लिए तो? देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं पता। घर पे ज़्यादा किससे बात होती है? मेरा भाई है, उससे बात होती है। मम्मी पापा में बताओ। मम्मी पापा में तो भाई से ही ज़्यादा बात होती है, क्योंकि पापा तो ड्यूटी में रहते हैं और मेरी मदर नहीं है, तो इस वजह से तो भाई से ही बात होती है। मेरी दादी हैं, मदर नहीं है मेरी, कोविड के टाइम पे उनके डेथ हुई। दादी से बात होती है? हाँ दादी से बात होती है। क्या बात हुई, आखिरी बार कब बात हुई? आखिरी बार तो 3-4 दिन पहले मैंने बात किया था आखिरी बार। इस त्योहार जाते हो घर? हाँ जाता हूँ, अभी मैं गया था कुछ दिन पहले ही जाके आया था। क्योंकि सवाल है कि अगर उन्हें इस बारे में पता चलता है तो शायद वो परेशान हो कि हमने बच्चे को अपने पढ़ने के लिए भेजा था और वो किसी आंदोलन का हिस्सा बना। हालांकि सवाल ये भी है कि आखिर आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि एक लड़का, जो एक ही लड़का या लड़की कहें हम, जो दूर दराज से आता है, किसी गांव परिवेश से आता है या किसी शहर से आ रहा है, देश के अलग अलग कोनों से दिल्ली में छात्र हर साल सैकड़ों लाखों छात्र यहाँ पर हर साल आते हैं मुखर्जी नगर और राजेंद्र प्लेस पे, और वो तैयारी करते हैं। और उस बीच, जैसे कि मैंने कई बार, हम ये चीज़ दोहराते रहते हैं कि आपकी तैयारी मुकम्मल ना हो और आपका सिलेक्शन ना हो तो ठीक है, ये बात हजम होती है कि भाई हमारी तैयारी हल्की रह गई इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कष्ट उस बात पे होता है जब आपका सिलेक्शन इस बात से ना हो कि आपने एग्ज़ाम की रातों दिन तैयारी करी, मेहनत से तैयारी करी, और एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रही है एजेंसी, उसकी लापरवाही की वजह से आपका एग्ज़ाम बेहतर ना हो, और उसके खिलाफ जब आप प्रदर्शन करने उतरें तो छात्रों का ये हाल हो।
तमाम सवाल हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ रहा है। न एसएससी कोई मुकम्मल जवाब देने को तैयार है, न पुलिस कोई अपना जवाब देती है कि आखिर पुलिस इतनी बेदर्दी से छात्रों को क्यों पीटती है। उनका हक है, संवैधानिक तौर पर अधिकार है। पुलिस बार बार कह रही है कि जंतर मंतर पर 5 बजे तक की परमिशन थी और 5 बजे के बाद ये छात्र वहाँ पर रुके रहे, इस वजह से उन्होंने अपनी कार्रवाई करी। लेकिन वहाँ पर मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि देश भर से लोग आए वहाँ पर थे। जो दिल्ली वाले थे वो तो अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन तमाम लोग थे जो राजस्थान से आए थे, हरियाणा से आए थे, अलग अलग देश के कोनों से आए थे। वो आखिर रात में कहाँ जाते? वो वही लोग हैं, वहाँ पर बैठे रहे, इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी शायद कोई मुकम्मल व्यवस्था होगी रहने की। लेकिन चीज़ें नहीं बनी, टाइम बढ़ता गया, पुलिस ने अपना एक्शन लिया और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये बातचीत थी अक्षय के साथ, जो एक लड़का जो शहर आया था कमाने के लिए, एक बेहतर नौकरी के लिए, और वो इस हालत में है। ये तस्वीर पीड़ादायक है, ये हमारे देश के भविष्य हैं। तो ये तमाम सवाल हैं, अगर अब आप बताएं इस रिपोर्ट पर आपका क्या सोचना है। जो भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते दिल्ला लंटाओ। शुक्रिया।